11 बज चुके हैं और उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, आज 15 अगस्त है और आज मुल्क हिंदुस्तान आज़ादी का 76वां साल मना रहा है और इस मौके पर पूरे मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी तकरीबात जो है रियासती स्तर पर, मुल्की स्तर पर, तहसील स्तर पर हर जगह पर मुनक़द हुई हैं। और जो मुल्क की सबसे बड़ी तकरीब है वो आज दिल्ली के अंदर मुनक़द हुई और दिल्ली के अंदर मुनक़दा इस तकरीब पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। और इस मौके पर मुनक़दा तकरीब पर मुल्क के अहम शख्सियात इस तकरीब में मौजूद थे और यहाँ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से जो आज तकरीर की है वो 82 मिनट की तकरीर थी और तकरीबन इस तकरीब का आगाज़, या हम कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर की जो शुरुआत है वो 7:34 पर शुरू की और उनकी स्पीच या उनकी तकरीर 8:56 पर इख्तिताम पजीर हुई। और इस 82 मिनट की स्पीच में वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और सबसे पहले उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों को अपना मुल्क तरक्की याफ्ता बनाने के लिए काम करना चाहिए। यानी अभी हिंदुस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने खाका खींचा है और कहा है कि मुल्क के अवाम को, इस मुल्क को, हिंदुस्तान को डेवलप्ड बनाने के लिए, तरक्की याफ्ता बनाने के लिए काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हम अमृत काल में दाखिल हो गए हैं, हमें हिंदुस्तान के आज़ादी पसंदों के ख्वाब को पूरा करना होगा और साथ ही साथ विकसित भारत यानी इंडस्ट्रियल इंडिया के लिए काम करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर सब कुछ जो है बनाया जा सके और पूरी दुनिया को हम वो सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाएँ और इक्तिसादी तौर पर भारत एक खुद कफील मुल्क बन जाए। ये वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ पर दोहराया है। उन्होंने कहा नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज का अगरचे उन्होंने जिक्र नहीं किया लेकिन इशारा जरूर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें खानदानी सियासत के खिलाफ लड़ना चाहिए, भाई भतीजा और परिवारवाद और जो बाकी पॉलिटिक्स है, जो खानदानी पॉलिटिक्स है, उसके खिलाफ हमने लड़ना चाहिए, ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। रिश्वतखोरी भारत की बुनियाद को खा जाती है, मैं रिश्वतखोरी के खिलाफ लड़ना चाहता हूं लेकिन मुल्क के अवाम मुझे इस लड़ाई में मदद करे, ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में औरतों का भी जिक्र किया और कहा कि औरतों को इज्जत दे दो, औरतों को इज्जत देना ज़रूरी है और औरतों की मदद भी करो क्योंकि औरतों की मदद करना भी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान जमहूरियत की माँ है और 75 सालों में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, हमने जंग देखे हैं, हमने आफात देखे हैं, हमने तरह तरह के मसाइब व मुश्किलात देखे हैं, मगर इन सारे चैलेंजेस का हमने मुकाबला किया और जो मुकाबले की ताकत थी वो इत्तेहाद था, ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। राष्ट्रध्वज को नमन करेंगे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर, पुलिस कमांडर हेलीकॉप्टर कमांडर आनंद विनायक अगाशी ने और दूसरे हेलीकॉप्टर में है विंग कमांडर पुलिस कमांडर कमान संभालिए विंग कमांडर अभिजीत कुमार ने, दूसरे हेलीकॉप्टर में है विंग कमांडर एक 11 हेलीकॉप्टर यूनिट भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी यूनिट जिसने पूर्णतः स्वदेशी AFS के 111 को प्रतिस्थापित किया। Wing Commander TVR Singh, the Guard Commander of the National Flag Guard, giving the command and the Guard marching away. भारतीय वायुसेना के द्वारा अमृत फॉर्मेट होने वाली फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा, आजादी के अमृत महोत्सव पर हमारे 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा।
जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब सपने बड़े होते हैं, जब संकल्प बड़े होते हैं, तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है, शक्ति भी बहुत बड़ी मात्रा में जुट जाती है। अब कोई कल्पना कर सकता है कि देश 40-42 के कालखंड को याद कीजिए। देश उठ खड़ा हुआ था, किसी ने हाथ में झाड़ू लिया था, किसी ने तकली ली थी, किसी ने रेंटिया लिया था, किसी ने सत्याग्रह का मार्ग चुना था, किसी ने संघर्ष का मान चुना था, किसी ने क्रांति की वीरता का रास्ता चुना था। लेकिन संकल्प बड़ा था आजादी, और ताकत देखिए, बड़ा संकल्प था तो आजादी लेके रहे। हम आजाद हो गए। अगर संकल्प छोटा होता, सीमित होता, तो शायद आज भी संघर्ष करने के दिन चालू रहते। लेकिन संकल्प बड़ा था तो हमने हासिल भी किया। मेरे प्यारे देशवासियों, अब आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है, तो हमें इस 25 साल में
विकसित भारत बना के रहना है अपनी आंखों के सामने। और जो 20, 22, 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने हैं, मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50-55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। आप संकल्प को लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा। विकास के हर पैरामीटर में हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को विकसित करेंगे। हमारे केंद्र में मानव होगा, हमारे केंद्र में के मानव की आशा आकांक्षाएं होगी। हम जानते हैं भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है। जब मैंने यहां स्वच्छता की बात कही थी मेरे पहले भाषण में, देश चल पड़ा, जिससे जहां हो सका स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा और गंदगी के प्रति नफरत एक स्वभाव बनता गया। यही तो देश है जिसने इसको करके दिखाया है और कर भी रहा है, आगे भी कर रहा है। यही तो देश है जिसने वैक्सीनेशन, दुनिया दुविधा में थी, 200 करोड़ का लक्ष्य पार कर लिया, समय सीमा में कर लिया, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के कर लिया। ये देश कर सकता है। हमने तय किया था देश को चलो दिल्ली के बाद, यानी दिल्ली की लाल फसील के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी योम आज़ादी के हवाले से जो सबसे बड़ी तकरीब है वो शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर के अंदर मुनक्कद हुई, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मार्च पास्ट पर सलामी ली और परचम कुशाई की। इस मौके पर यहां पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता आला अफसरान, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। और इस हवाले से यहां मार्च पास्ट पर जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर आर्मी पुलिस, सीआरपीएफ और फोर्सेस के दूसरी जो विंग्स है उनके एहलकारों ने मार्च पास्ट पे सलामी दी। और इस दौरान स्कूली बच्चों ने भी यहां पर प्रोग्रामों में शिरकत की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब अपनी तकरीर शुरू की तो उसमें उन्होंने सबसे पहले मुल्क के अवाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अवाम को भी जो आज़ादी है, आज़ादी के दिन के हवाले से मुबारकबाद दी है। और उन्होंने कहा कि कश्मीर की सूरत हाल को काबू करने में यहाँ के फोर्सेस को एक बड़ा क्रेडिट जाता है और इस तरह से उन्होंने फोर्सेस की हर विंग की यहाँ पर तारीफ की है। और उन्होंने कहा कि यहाँ के सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस, फोर्सेस, फौज हर कोई अपना काम जो है वो तनदेही से अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत सरगर्मियाँ बढ़ा दी गई हैं और उससे जम्मू कश्मीर के जो लोगों को डोर स्टेप्स पे ही अब जो है गवर्नेंस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में बुनियादी ढांचा बढ़ा दिया गया है, स्पोर्ट्स सरगर्मियों में भी इजाफा किया गया है, नौजवान खिलाड़ियों को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह तक रसाई दी गई है। ये जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का कारनामा उन्होंने यहाँ पर जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ई गवर्नेंस में जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट लाई गई है और कई ऑनलाइन प्रोग्राम्स में भी इजाफा किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी वुसअत लाई गई है। रोड इंफ्रा डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर रोड अभियान के तहत सड़क राब्तों को तवसी दी जा रही है और ये काम शदोमत से जारी है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दावा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और हाइड्रो पावर सेक्टर में भी तेजी से काम जारी है। सयाहत यहाँ की इक्तिसादियात में अहम रोल अदा कर रहा है और इस साल सबसे ज़्यादा सयाह वारदी कश्मीर होने का रिकॉर्ड भी कायम हुआ है, ये मनोज सिन्हा ने कहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल राब्ते को नए साल तक मुकम्मल किया जाएगा। स्टेडियम के एंड बाहर नजर रहा है और वो वापस उनका अभिनंदन कर रहे हैं, तालियां बजा के उन्हें हाथ हिला हिला के। इस तरह से परेड के मायने मुकम्मल हुई। इस पर को नस्तानाबूद करने के लिए हमारे और परंपरा को आत्मसात करके
कश्मीरियत पल्लवी राजपूत आज मैं करता हूँ देश में उन्होंने जाया जवाब देश के प्रयास करते हैं ये बहुत बड़ा मामला हुआ जल्दी के मसला तो भी एक जगह जवाब कर रहे हैं सभी की तैयार है सभी के सेंटर आने वाला सेंटर जल्दी के मसला जल्द उपचार की सुविधा बाहर कर दी गई और इस तरह की वजह से लंबे समय तक ये के प्रोजेक्ट बचे रहते हैं आज की प्रोजेक्ट पूरा करते हैं और इस वक्त बाहर प्रोजेक्ट और पूरे हो जाएंगे दुनिया के पक्षियों के चुनाव ताकि पूरा किया गया और वहाँ हमारा फल और हमारे आपको कहना चाहता कश्मीर कन्याकुमारी से रेल विभाग के माध्यम से जुड़ जाएगा जम्मू कश्मीर के गौरवता की पिछले 2-3 वर्षों में सरकार की हालत सुधार के लिए अनेक नीतिगत फैसले किए गए देश के जाने वाले वैज्ञानिकों के साथ अपने संवाद कर कृषि एग्रीकल्चर उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनेक विषयों पर चर्चा हुई और एक रोडमैप तैयार किया गया आने वाले 2 वर्षों में अगले 5 वर्षों में और 2045 जम्मू कश्मीर के साथ क्या रहेगा जिस पर हम काम कर रहे हैं किसान आयु आमदनी के मामले में जम्मू कश्मीर में पूरे 30% रैंकिंग पंजाब और हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर के किसान यहाँ सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर नीतियों के तहत क्रियान्वयन और हमारे राज्य की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर आज 5वें स्थान पर रहा। चलिए हम माजरत ख्वाह हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो ऑडियो था वो सही नहीं आ रहा था, हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि वादी कश्मीर के अंदर भी आज मुतअद्दिद मकामात पर, चाहे ज़िला सदर मकामात हो, तहसील मकामात हो, सब डिस्ट्रिक्ट और सब तहसील मकामात पर हो, हर जगह पर आज परचम कुशाई की गई है। छोटी बड़ी तकरीबात का इनेकाद हुआ है, न सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि गैर सरकारी स्तर पर भी इन तकरीबात का आज पूरे कश्मीर के अंदर, पूरे जम्मू के अंदर और कश्मीर वैली से लेकर लद्दाख तक आज जो है इनेकाद हुआ है। लेकिन इन तकरीबात को अहसन तरीके से मुनक़्क़द कराने के लिए सिक्योरिटी के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। शहरी श्रीनगर के अंदर लाल चौक हो या शेर कश्मीर स्टेडियम के आसपास की जो ये सूरत हाल है, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता है और अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर सिक्योरिटी को मुतहरिक रखा गया था। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए कुछ दिन कबल ही सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो कायम किया गया था और यहाँ पर जो सबसे बड़ी तकरीब यानी मरकज़ी तकरीब कश्मीर के अंदर होने जा रही थी, वहाँ उसके आसपास खास तरह के इंतजामात किए गए थे और जगह जगह पर 2 दिन कबल ही तलाशी कार्रवाई भी शुरू की गई थी और लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे थे। तो हम फिल वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि तकरीबन जो है तकरीब जो मरकज़ी तकरीब श्रीनगर के अंदर SK स्टेडियम में आज मुनक़्क़द हो रही थी, वो तकरीबन इख्तिताम पजीर हो रही है और लाल चौक के आसपास की सूरत हाल इस वक्त क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है साहिल इकबाल। साहिल, क्या कुछ तस्वीरें अभी निकलकर सामने आ रही हैं? सिक्योरिटी को काफ़ी टाइट किया गया था, अब चूंकि तकरीब जो है वो ख़त्म हो चुकी है तकरीबन, तो अब क्या किस तरह की नरमी जो है वो सिक्योरिटी लिहाज से पाई जा रही है? बिल्कुल हिलाल, आपको मैं बता दूं कि सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला जो है रहता है इन ऐसे अयाम में, जब हम देखते हैं कि कोई भी बड़ी तकरीब का हो या इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, इस तरह के जब भी दिन आता है तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा जो मसला रहता है। और खासकर अगर हम आज के हवाले की बात करें तो 2 दिन पहले ही हमने देखा कि किस तरह से कुछ वाक़ात जो है पेश आए और कल शाम को भी श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में एक वाक़या पेश आया और इसके चलते शहर श्रीनगर में जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। आज सुबह की ही अगर हम बात करें, सुबह से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं और जितने भी रास्ते जो मेन तकरीब थी जो शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में तय पाई,
वहां जितने भी रास्ते उस तरफ जाते हैं उन सबको सील किया गया था और उन्हीं लोगों को आगे जाने की इजाजत दी जाती थी जिनके पास इंतजामिया की तरफ से जारी किए गए सिक्योरिटी पासेस हों या जो उस तकरीब में शामिल होने की गर्ज से जा रहे हों, उन्हीं लोगों को वहां पर जाने की इजाजत थी। इसके अलावा किसी भी गैर जरूरी शख्स को जो गैर जरूरी तौर पर सड़क पर हो या ट्रैवल कर रहा हो, उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाती। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त घंटाघर, लाल चौक घंटाघर के बिल्कुल ठीक सामने हूं और यहाँ पर अभी भी उसी तरीके के, उसी तर्ज पर जो है सिक्योरिटी के इंतजामात हैं जिस तरह से हमने सुबह देखे थे। अभी भी यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, चारों तरफ से जो रोड है उसको बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर जो है नकलो अमल को, गाड़ियों की नकलो अमल को रोकने की जो है पूरी कोशिश की जाती है। और यहाँ पर कुछ एक प्रोग्राम्स का इनेकाद भी किया गया। कुछ एक देर पहले हमने देखा था गैर मुकामी कुछ लोग भी यहाँ पर आए थे जिन्होंने यहाँ पर जो है झंडा लहराया और उसके बाद यहाँ पर कुछ नारेबाजी वगैरह भी की। उसके साथ साथ अभी यहाँ पर कुछ मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं जो यहाँ पर अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन है आज के दिन के हवाले से वो करने वाले हैं। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। न सिर्फ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और ऐसी तकरीबात के लिए हर साल जो है इस तरह के अरेंजमेंट्स स्टेट अथॉरिटीज़ की जानब से, चाहे पुलिस हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या दीगर विंग्स हैं, उनकी जानब से किए जाते हैं। और मामूल के मुताबिक यानी जैसे हर साल इस तरह की तकरीबात से पहले अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, इस बार भी किए गए थे, जिसकी वजह से एहसन तरीके से ये तकरीबात जो है मुनक्कद हुई है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ज़िला सदर मकामात पर भी आज यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का इनेकाद किया गया था, लेकिन हम दीगर जो हमारे न्यूज़ बुलेटिन होंगे उसमें हम वो सारे विजुअल्स जो है आप तक पहुंचाएंगे, इससे पहले भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने आज के दिन की मुनासबत से ट्वीट किए हैं। पे दर पे 3 ट्वीट किए हैं महबूबा मुफ्ती ने, लेकिन जो पहला ट्वीट था वो क्या था वो हम आपकी नज़र कर रहे हैं। उन्होंने कहा, दरअसल ये जो ट्वीट किया महबूबा मुफ्ती ने, इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक फ़ोटो भी अटैच किया है जिसमें मुल्क के सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू स्पीच कर रहे थे 2 झंडों के दरमियान। एक झंडा मुल्क का तिरंगा था और दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर का झंडा था, और उसी कॉन्टेक्स्ट में महबूबा मुफ्ती ने ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू 2 झंडों के दरमियान खड़े हैं। हिंदुस्तानी परचम और जम्मू कश्मीर के रियासती परचम को 1952 में आईनी तौर पर अपनाया गया था और भारतीय जनता पार्टी के तकसीमी एजेंडे को पूरा करने के लिए साल 2019 में उसे बुलडोज कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। अब हर बुनियादी कदर जिसके लिए हिंदुस्तानी परचम खड़ा है खतरे में है, ये महबूबा मुफ्ती ने अपने इस ट्वीट में कहा। इस ट्वीट के फौरन बाद ही महबूबा मुफ्ती ने दूसरा ट्वीट भी किया, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और उस दूसरे ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है वो भी हम थोड़ी देर में बताएं। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर ट्वीट है। और ऐसा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अक्टूबर साल 1947 में हिंदुस्तानी झंडा कबूल किया था, लेकिन कुछ शराइत और आईनी जमानतों पर, जैसे इनका अपना झंडा और एक अलग आईनी रास्ता है। बीजेपी के नजरियाती वालिदैन के सामने आरएसएस ने इससे कबूल किया था। ये महबूबा मुफ्ती कहती है कि जब जम्मू कश्मीर को अपना झंडा, अपना आइन दिया गया था तो उस वक्त आरएसएस ने भी उसे कबूला था। और वो महबूबा मुफ्ती का मानना है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसकी सरबराह है। उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने झंडे को लेकर और कश्मीर के लोगों को लेकर एक और ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी मैं पैनल से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो डिस्प्ले करें। जी हाँ, ये तीसरा ट्वीट था महबूबा मुफ्ती का, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तनकीद की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया शेमलेसली कश्मीरियों के भारतीय परचम लहराने पर फख्र करता है। सच ये है कि उन्हें धमकी दी गई थी कि वो ऐसा करे वरना नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इलाक़े के 75 साल बाद मरकजी हुकूमत ने यहाँ के लोगों को मोनेटाइज हुबुल वतनी के जौहर में शामिल होने पर मजबूर करने के लिए तमाम तर ताकत इस्तेमाल किया है, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा है। और इसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को हद पे तनकीद बनाया है।
तो नाज़रीन, ये था अभी तक का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। कैसा लग रहा है मैडम फेशियल कैसा लग रहा है?